सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हदीस पाक का मफ़हूम अल्लाह के हबीब फरमाते ऐसा वक्त आ जाए कि मेरी उम्मत लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना छोड़ देगी तो उन पर वक्त ऐसा आएगा कि वो दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। तुम सवाल करोगे तो तुम्हारा सवाल पूरा नहीं किया जाएगा और तुम अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह की बारगाह में मदद तलब करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद नहीं फरमाएगा। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ देगी उस वक्त वो कुरान की बरकतों से, वही की बरकतों से महरूम कर दी जाएगी। जब उनके नेक दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा और आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उनसे अपनी मदद को रोक लेगा और अल्लाह उन पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा देगा। आप मुझे बताएं, घर में बच्चों को कैरम ला करके देने वालों मुझे बताएं, अपने घर में अपने बच्चों को गंदी फिल्में देखते हुए भी मुंह को सीने वालों और मुंह को बंद रखने वालों मुझे बताएं कि आज लोग कहते हैं कि मौलाना हमारी दुआ कबूल नहीं होती, मस्जिदों में दुआएं की जा रही है, दुआ कबूल नहीं होती, कोरोना जाता क्यों नहीं जबकि दुआएं हो रही है। एक वक्त ऐसा था कि इधर हाथ उठते थे और उधर दुआएं बाबे इजाबत इलाही से टकरा जाती थी और हमारी मुरादें पूरी हो जाती थी। क्या गौस पाक के दौर में जो है वो इधर दुआ हुई उधर बारिश हुई, गरीब नवाज के दौर में इधर दुआ हुई उधर लोगों की मुरादें पूरी हो गई। गरीब नवाज ने कह दिया कि मैंने फलां को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया मुसलमान फौज के हाथों, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार होता हुआ नजर आया। आज ये जलवे हम क्यों नहीं देखते? मुझे बताओ, दुआ की कबूलियत के शौकीन इंसान क्या ये नहीं देखता कि गरीब नवाज संजर छोड़कर, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए सब रिश्तेदारों को छोड़कर, अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान में एक दरख्त के नीचे आकर के बैठे थे। जब वो लोग अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देते थे तो अल्लाह ने उनको वो मर्तबे भी अता फरमाए थे। क्या ये नहीं देखते कि गौसे पाक ने जीलान छोड़ा और बगदाद मोहल्ला के अंदर अजनबियों के दरमियान डेरा डाला? क्या हम ये सारी कुर्बानियों को नहीं देखते? वो तो लोगों को कुफ्र से इस्लाम की तरफ बुलाते थे और आज हमारा हाल ये हो गया कि हम अपने घर वालों को ही जो है वो सच्चा मुसलमान नहीं बना पा रहे हैं। और फिर हमारा हाल ये, हम ये तसव्वुर करते हैं इधर ज़बान खोलेंगे और उधर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह करे हमारी ज़बानों में वो तासीर भी हो, लेकिन सादिक़ व मज़दूक़ नबी मुस्तफ़ा जान रहमत ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं की जाएगी। तुम सवाल करोगे, सवाल पूरा नहीं किया जाएगा। तुम दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह से मदद तलब करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं फरमाएगा। और फिर एक मकाम पर फरमाया तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ ख़ुद भी गुनाह से बचो और अपनी औलाद को भी गुनाह से बचाने की कोशिश करो और नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। और आज हम सोचते हैं यार अगर मैंने किसी को गुनाह से रोका, मेरे मोहल्ले में ज़िना हो रहा है, मैंने रोका तो क्या होगा? लोग ताश के पत्ते खेलने, मैंने रोका तो क्या होगा? लोग मुझे गाली देंगे, लोग मुझे जलील करेंगे, लोग मुझे मारेंगे। ये जहन बना लीजिए, अगर नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकने के दरमियान लोगों ने जलील किया, गाली दिया तो क्या बड़ी बात है? अगर लोग मार भी डालें अल्लाह की राह में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो नेकी का हुक्म देते हुए और बुराई से रोकते हुए जालिम के दरमियान मारा गया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे शहीद का दर्जा अता फरमाता है और उस शहीद को अल्लाह हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा, सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा और सैयदना जाफ़र तैयार के बीच के मकाम में जगह अता फरमाएगा। आइए सोचिए कि आज हम इज़्ज़त को डरते हैं। इज़्ज़त वो नहीं जो लोग देते हैं, इज़्ज़त वो है जो अल्लाह तबारक व ताला अता फ़रमाता है। वक्त में यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है कि बहुत तफसील के साथ हम गुफ्तगू करें, लेकिन आइए अम्र बिल मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना, ये कितनी बड़ी नेकी है। यार गार मुस्तफ़ा सिद्दीक़ बावफ़ा अफ़ज़लुल बशर बाद अल अंबिया बित्तहक़ीक़
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौम ऐसी नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं कौम ऐसी नहीं जिसमें गुनाह न होता हो और वो इस बात से इनकार करें कि अल्लाह ताला उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल करने वाला है जो सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तमाम नेकियां, आका फरमाते हैं तमाम नेक आमाल जिहाद के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े दरिया के सामने एक कतरा। इंसान जितनी भी नेकी करे, सारी नेकियां जिहाद के सामने ऐसे है जैसे बहुत बड़े दरिया के सामने एक कतरा। और जिहाद जो है वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, यानी अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से मना करना, ये इतनी बड़ी नेकी है कि सारे आमाल जिहाद के सामने कतरे की तरह है। और जिहाद अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के मुकाबले में ऐसा है जैसे अजीम दरिया के मुकाबले में एक कतरा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आमाल पर जिसको फ़ौक़ियत अता फरमाई है वो है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। और वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है लोगों को नेकी। जैसे हम नमाज के लिए जा रहे हो, आदत बनाएं, नमाज के लिए जा रहे हो, 4 लोगों को बोलते हुए चलो भाई नमाज़ पढ़ें, चलो भाई ना, ये नेकी का हुक्म देना। बुरी बात से रोकना, कोई खड़े होकर पानी पी रहा है, हम बोल दे भाई पानी बैठ करके पियो। कोई खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, बोले पेशाब बैठ करके करो। कोई गाली दे रहा है, बोलो भाई गाली मत दो। ये है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अम्र बिल मारूफ मतलब नेकी का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर मतलब बुरी बात से मना करना। और इस पर बशारत क्या है, इस राह में मारे गए तो हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा और हज़रत जाफ़र तैयार के बीच में जन्नत मिल रही है। और फिर मकाम क्या हो रहा है, मर्तबा क्या हो रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला जो बंदा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता है उसको हर एक बात के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। हर जुमले पर, हर बात पर 1 साल की इबादत का सवाब। तो ये कितनी खूबसूरत बात है। हम देखें किसी को कि वो पहले उल्टे पैर में जूता पहन रहा है या चप्पल पहन रहा है, उसको बताओ भाई सुन्नत ये है कि पहले सीधे पैर में पहनो। इसी तरह कोई उल्टे हाथ से खा रहा हो तो हम उसको बताएं भाई सीधे हाथ से खाना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह कोई फ़िल्म का गाना सुन रहा हो उसको मना करें, गाना मत सुने, इसलिए कि जो गाना सुनेगा उसके कान में क़यामत के दिन या जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग का पिघलाया हुआ शीशा उसके कान में डाला जाएगा। अगर कोई दोस्त किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम किए हुए हों तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको समझाया जाए कि ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। इस तरीके से क्या बरकतें हैं इसकी। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का मज़ीद फ़रमान ये भी है कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे बिगड़े काम बनाए, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे बिगड़े काम बनाए, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ये चाहे कि अल्लाह उसके बिगड़े कामों को बना दे तो उसको चाहिए कि वो दीन के काम में लग जाएं, यानी नेकी का हुक्म दे और बुरी बात से मना करे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी को खैर व आफ़ियत के साथ गुजार देगा और अल्लाह तबारक व ताला उसके बिगड़े कामों को बना देगा। और इसी पर बस नहीं, कितनी खूबसूरत बात हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं। इमाम हसन बसरी जो फरमाते हैं, अब ज़रा दिल के कानों से सुने, कितनी खूबसूरत बात है उन लोगों के लिए जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे वो अल्लाह ताला का खलीफा है, वो खलीफतुल्लाह है। आजकल
बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं मैं फ़लाँ का खलीफा हूँ, मैं फ़लाँ का खलीफा हूँ, मैं फ़लाँ का। भाई सारे खलीफा काबिल ताज़ीम है, लेकिन ए अल्लाह के बंदे सोच तो सही कि अगर तू नेकी का हुक्म दे रहा है और तू बुरी बातों से मना कर रहा है तो इमाम अली मुर्तज़ा के इनडायरेक्ट खलीफा, हज़रत अली मुर्तज़ा के डायरेक्ट खलीफा, हज़रत बग़ैर किसी वास्ते के हज़रत अली मुर्तज़ा खलीफा तरीक़त में हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी इमामुल अइम्मा खैरुत ताबईन सैयदुत ताबईन इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो बुराई से रोके और नेकी का हुक्म दे वो खलीफतुल्लाह है, ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, वो खलीफतुल्लाह है, अल्लाह का खलीफा है। और इसी पर बस नहीं बल्कि इमाम हसन बसरी कहते हैं जो नेकी का हुक्म देगा बुराई से रोकेगा वो अल्लाह का भी खलीफा है और रसूलुल्लाह का भी खलीफा, मुस्तफ़ा जान रहमत का भी वो खलीफा है। और फिर फरमाते हैं वो अल्लाह का भी खलीफा है, रसूलुल्लाह का भी खलीफा है और उसकी कुरान किताब का भी वो खलीफा है। और फिर फरमाया अगर मुसलमानों ने तबलीग छोड़ दी, दावत का काम छोड़ दिया तो अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाहों को, जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर देगा और उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी।